जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की हनी शक्ल बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है फेयर प्ले। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, जो प्रेमचंद के लिखी हुई है। आपने बहुत सारी हिंदी की बुक्स वगैरह या पहले भी कभी सुनी होगी आपने ये स्टोरी। अगर नहीं सुनी है तो आज सुन लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, लेकिन स्टोरी पढ़ने से पहले ये हम देख लेते हैं पहले कि इसमें क्या लिखा हुआ है चैप्टर में। हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? कभी आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कुछ ऐसा गलत कर दिया है? वॉट डिड यू डू देन? मतलब फिर आपने क्या किया अगर आपके फ्रेंड से कभी कुछ गलत हो गया है, या फिर आप सोचते हो कि आपका फ्रेंड गलत था। डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? और क्या आप चुप रहोगे क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, या फिर आप जो सोच रहे हैं वो अपने फ्रेंड को बताएंगे? तो इस स्टोरी में क्या है, रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप और एनमिटी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इस चैप्टर में हम दो फ्रेंड्स की एक ऐसी अच्छी स्टोरी सुनेंगे जिसमें ये हमें देखने को मिलेगा, और उनको ये डिसाइड करना है इस स्टोरी में कि फ्रेंडशिप या मतलब दुश्मन जो होता है या दोस्ती बड़ी होती है, या फिर इन सब से ऊपर उठ के एक सेंस ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम शुरू करते हैं हमारा ये जो स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, फेयर प्ले, जिसका हम फर्स्ट पार्ट 1 देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें जो फ्रेंड हैं उनके नाम है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। उनकी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग होती है कि उनमें से दोनों में से कोई अगर किसी काम से गांव से बाहर जाता है तो दूसरा पीछे से दूसरे की फैमिली को लुक आफ्टर करता है कि कोई प्रॉब्लम हो या नीड हो तो वो उसकी हेल्प करेगा। दोनों की काफी गांव में रिस्पेक्ट होती है, मतलब गांव में काफी उन दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं सब लोग। जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जुमन की बात हो रही है तो जुमन की जो ओल्ड आंट है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है। उस आंट ने क्या किया कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको दे दी आपसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कि वो अपनी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगी जुम्मन को, और वो जुम्मन के साथ रहेंगी, बदले में जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। ये एग्रीमेंट होता है। द एग्रीमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। कुछ साल, 2 साल ये एग्रीमेंट अच्छा चलता है। फिर क्या सिचुएशन आती है, सिचुएशन हो जाती है चेंज। जुम्मन और उसकी फैमिली जो होती है वो इन सबसे परेशान हो चुके होते हैं। टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन एज वेल एज उसकी जो वाइफ होती हैं वो दोनों ही उनसे काफी अलग तरीके के व्यवहार करने लग जाते हैं। बिकेम इन डिफरेंट मीन्स, जैसा कि आप साइड में देख भी सकते हो, लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर। अब वो उस ओल्ड आंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, बिल्कुल वो उनको लाइक नहीं करते हैं वो ओल्ड आंट को। सी हु, अब यहाँ पे एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, अब उन दोनों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अगर थोड़ा बहुत खाना भी मांगती है जैसे कि तो वो भी अनविलिंगली उसे दिया जाता है, मतलब उनका मन नहीं होता, अनहैप्पीली उसको खाना देते हैं, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता अब उस ओल्ड लेडी में। और साथ ही साथ में she swallowed these insults along with her food for a few months। और इस तरीके से जब वो अनहैप्पी होकर उसे खाना देते हैं तो वो जो ये इंसल्ट्स होती हैं वो, मतलब swallowed मतलब वो निगलना, तो एक्चुअल में वो कोई खाने की चीज नहीं है, मीन्स टॉलरेट करना। वो इन सबको इन इंसल्ट्स को कुछ टाइम तक वो करती है, टॉलरेट करती है, कुछ महीनों तक। बाद में हर चीज की एक लिमिट होती है, वैसे भी पेशेंस की भी एक लिमिट होती है कि कितना पेशेंस रखती। तो एक बार क्या होता है,
एक बार वो ओपनली कह ही देती है, जुम्मन को बुलाकर वो कहती है, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। जैसा कि हम जानते हैं, ये ऑब्वियस सी चीज है कि तुम्हारे घर को मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहते हो। तो कम से कम एक काम करो, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। थोड़ा बहुत मुझे मंथली अलाउंस दे दो। मंथली अलाउंस का मतलब होता है कि कुछ पैसा दे दिया करो हर महीने, ताकि मैं अपना अलग से किचन बना सकूं, क्योंकि तुम्हें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे खाना वगैरह देने में। अब क्या होता है, अब जुम्मन जी क्या करते हैं वो देखिए, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से घर चलाया जाता है। बी पेशेंट, सैड जुम्मन, शेमलेसली, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, उल्टा वही अपनी ओल्ड आंट को ये सब कुछ कहते हैं। तो इससे जो ओल्ड आंट है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि ये केस विलेज पंचायत में जाना चाहिए। विलेज पंचायत जहां पर फैसले होते हैं गांव के। तो बहुत दिन निकल गए। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। वो काफी दिनों तक जो ओल्ड लेडी है वो सबको बताती है, सारे गांव वालों को, जो भी उसे मिलता है उसे अपना केस एक्सप्लेन करती है और उन लोगों से सपोर्ट की उम्मीद रखती है। कुछ उसको सिंपथी दिखाते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ उसको ऐसा भी कहते हैं, एडवाइस भी करते हैं। किस तरीके की एडवाइस करते हैं, वो ये कहते हैं, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तुम अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ से बना कर रखो। मतलब मेक इट अप दैट मीन्स लड़ाई झगड़ा बंद करो, स्टॉप कर्लिंग, कम टू एन एग्रीमेंट विद, मतलब खुशी खुशी उनके साथ रहने लग जाओ। एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी। अब वो अलगू चौधरी के पास आती है। अलगू चौधरी वही हैं जो जुम्मन शेख जी के भाई हैं। अब उनसे बात करने जाती है वो। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब अलगू चौधरी क्या कहते हैं कि आपको पता है चाची कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके कैसे खिलाफ चला जाऊं। अलगू सेड, but it is right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair. तो वो कहती है कि मतलब लेकिन ये भी तो नहीं होना चाहिए कि आप साइलेंटली वो सारी चीजें देखो और मतलब क्या फेयर है उसका तुम्हें पता ही नहीं हो। ये सब कुछ ओल्ड लेडी उसके सामने कहती है और कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, ये सब कुछ उससे कह के चली जाती है। अलगू डिडेंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अब ये सब कुछ कहती है कि मतलब पंचायत में आना, सच्चाई कहना, ये सारी चीजें कह देती हैं वो ओल्ड लेडी। अलगू कुछ भी नहीं कह पाता, अब क्या कहे, अपने फ्रेंड के अगेंस्ट भी क्या कहे। तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके जो वर्ड होते हैं ओल्ड लेडी के, वो उसके कानों में गूंजते रहते हैं कि भाई जो सही होता है, जो फेयर होता है, उसका साथ देना चाहिए ना। फिर क्या होता है, अब पार्ट 2 शुरू होता है। पंचायत है यहाँ पर दिखाई गई है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हो। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर, जिस दिन वो अलगू से बात करके आती हैं उस शाम को पंचायत जो होती है वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी होती है। जुम्मन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। मतलब जो पंच की आवाज होती है वो भगवान की आवाज है, कि मतलब हम उसको फॉलो करेंगे और वो बिल्कुल सही फैसला लेते हैं। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। कि जो चाहे, जिसको चाहे, मेरी जो आंट है वो हेड पंच नॉमिनेट कर सकती हैं, किसी को भी बना सकती हैं और मैं उसके डिसीजन को मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, क्योंकि पंच ना तो कोई फ्रेंड देखता है ना कोई एनिमी देखता है। What do you say to अलगू चौधरी, the old lady announced। तो वो क्या कहती है कि अलगू चौधरी को अपना जो पंच है वो डिसाइड करती है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। कि वो जो जुम्मन है वो फाइन कहता है, अपना जो जॉय है वो छुपाते हुए वो फाइन कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्या लक है। मतलब मेरी आंट उसी को चुन रही है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो मेरा ही साथ देगा ना, उसे ऐसी एक्सपेक्टेशन है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। अलगू चौधरी ने क्या कहा, चाची आपको पता है ना कि मेरी जुम्मन से फ्रेंडशिप है, वो सारी बातें आप जानती हो।
I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. अब आंट कहती है मुझे सब पता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपना जो भी है कि जो राइट और रॉन्ग करने का जो डिसीजन है वो अपना चेंज नहीं करोगे फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी फ्रेंडशिप के लिए तो एटलीस्ट नहीं. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. क्योंकि गॉड जो है वो पंच के हार्ट में निवास करते हैं, और जो उसकी आवाज होती है, पंच की आवाज होती है, वो गॉड की आवाज होती है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस. और ये सब कुछ कह के लेडी ने अपना पूरा केस सुनाया कि मतलब किस तरीके से उसने प्रॉपर्टी उसे दी थी और उसके बदले में उसने एक्सपेक्ट किया था कि जुम्मन उसका ख्याल रखेगा और उसे अपने घर पे रखेगा. ये पूरा केस बता देती है. अब जुम्मन सैड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. योर आंट इज एज डियर टू मी सॉरी एज यू. जुम्मन सैड अलगू, तुम और मैं दोनों फ्रेंड्स हैं. योर आंट इज एज डियर टू माई एज यू. और जैसे अलगू जुम्मन की आंट है वैसे ही अलगू की भी आंट है. नाउ आई एम ए पंच, लेकिन मैं एक पंच हूं अभी, क्योंकि अलगू को उसकी चाची ने मतलब कि ओल्ड लेडी ने उसे सिलेक्ट किया था, नॉमिनेट किया था. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. हाल फिलहाल अगर मैं इस टाइम पे एक पंच हूं तो तुम और तुम्हारी आंट दोनों ही मेरे सामने बराबर हो. मतलब कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है इस टाइम पे, कोई मेरा एनिमी नहीं है. वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. अब वो पूछते हैं जुम्मन से कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहोगे. तो जुम्मन क्या कहते हैं, जुम्मन शुरू करते हैं. 3 years अगो, 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. उसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दी थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा जब तक कि वो जिंदा रहेंगी. मैंने सब कुछ किया जितना मैं कर सकता था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हुई मेरी वाइफ और इनके बीच में कि मैं उन्हें नहीं रोक पाया. और मेरी जो आंट हैं इस टाइम पे ये क्लेम कर रही हैं कि मैं उन्हें मंथली अलाउंस दूं ताकि वो अपना अलग से किचन चला सके. दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से. और उसने ये अपना केस सुनाया और बोला कि लेकिन मैं उसे नहीं दे सकता मंथली अलाउंस. और यही सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें कहना चाहता था. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर. अब जुम्मन के बारे में जो भी जुम्मन ने कहा था वो सच है या नहीं, वो क्रॉस एग्जामिन किया गया. अलगू ने किया और भी जो लोग थे वहां पे उन्होंने किया. देन अलगू अनाउंस्ड. अब अलगू कहता है वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली. हम अच्छे से इस मैटर को हमने देखा है. हमारे ओपिनियन में क्या है, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. या तो वो उनको मंथली खर्चा देंगे या फिर वो उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस कर देंगे. अब ये फैसला सुनाया अलगू चौधरी ने. अब सोचो इस फैसले के बाद में क्या होना है. अब होना वही है, दो फ्रेंड्स अब एक दूसरे को कभी कभार ही देखते हैं, साथ में कभी कभार ही दिखेंगे, अदरवाइज वो दिखेंगे ही नहीं. मतलब फ्रेंडशिप खत्म. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन. इनफैक्ट जुम्मन अब अलगू को अपना दुश्मन समझता है और वो अपना रिवेंज लेना चाहता है उससे, मतलब कि अपना बदला लेना चाहता है. अब पार्ट 3 में क्या होता है. इस तरीके से डेज पास्ड एंड एज इल लुक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट. दिन बीतते गए और अब क्या होता है कि मतलब बुरा जो लक है वो अलगू चौधरी की लाइफ में आता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में वो फंस जाता है. एक बार क्या होता है, एक बार वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड. मतलब दो उसके पास अपने जो बैल होते हैं तो उनमें से एक जो है वो मर जाता है और ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. और जो एक बचा हुआ होता है वो बैल वो समझू साहू को दे देता है. वो एक कार ड्राइवर होता है विलेज में, इसलिए उसको वो दे देता है, वो उसको चाहिए होता है इसलिए. और आपस में डील ये होती है कि अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि साहू जो है इस ब्लक का जो प्राइस है वो 1 मंथ में दे देगा, इन ए मंथ्स टाइम. ओके. It so happened that the bullock died
विद इन अ मंथ। लेकिन हुआ ये कि एक महीने में उसे जो पैसा चुकाना था वो पैसा चुकाया भी नहीं था, लेकिन एक महीने के पहले ही वो जो बैल था वो मर गया। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ, कुछ महीने निकल गए बैल के मरने के बाद, उसके डेथ होने के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट पेड येट। सो येट पेड मीन्स अब अलगू ने साहू को याद दिलाया कि तुम्हें मुझे पैसे देने थे अब बैल के जो मैंने तुम्हें दिए थे। साहू गोट वेरी अनॉयड, आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द बीस्ट यू सोल्ड मी। जो तुमने मुझे ऐसी जो बेकार सी फालतू की चीज दी थी उसके लिए मैं तुम्हें एक पेनी भी नहीं देने वाला हूँ, मतलब वो तो बिल्कुल बेकार था। ही बाउट अस नथिंग बट रुइन, वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आया था, सिर्फ तबाही के डिफिकल्टीज के अलावा कुछ भी नहीं लेके आया था हमारे, मतलब हमें तो बर्बाद ही किया है। आई हैव ए बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। हाँ, बस ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारा एक महीने के लिए बैल रखा था, तो वो एक काम करो कि तुम मेरा बैल रख लो और एक महीने उसे यूज कर लो, बाद में मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रली। समझू साहू ने क्या कहा कि मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। हो गया यहाँ पे। अब अलगू ने क्या डिसाइड किया कि ये केस पंचायत जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी फॉर अ सेकंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने गुजरे थे, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। अब वापस से पंचायत बैठने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और वही हुआ जैसा जुम्मन के साथ में हुआ था और उसकी ओल्ड वो जो आंट थी उसके साथ में हुआ था। वो दोनों आपस जो गांव वालों से बातें करने लग गए ताकि जो लोग पंचायत में आए वो उन्हें सपोर्ट करें जो उनको सही लगता है उस चीज के लिए। द पंचायत वॉज हर्ल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री, उसी बरगद के पेड़ के नीचे फिर से पंचायत बैठती है। अलगू स्टूड अप एंड सैड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, सेम थिंग। जैसे कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, गीता पे हाथ रख के। इन द सेम मैनर यहाँ पे पंचायत जब बैठती है तो वहीं अलगू पहुंचा वहां पे और कहता है द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। वही चीजें कहते हैं कि साहू अपने लिए नॉमिनेट कर सकता है कोई भी हेड पंच, मैं उसका डिसीजन मानने के लिए तैयार हूँ। साहू ने देखा कि चांस है और उसने नाम किसका लिया? जुम्मन का। अब आप सोच सकते हो जुम्मन का नाम उसने क्यों लिया, क्योंकि जुम्मन को वैसे भी रिवेंज लेना था अलगू चौधरी से। अलगू का अब दिल बैठा जा रहा था। क्यों? वो खुद बेचारा पेल पड़ गया, पीला पड़ गया, क्योंकि अब उसे ये हो रहा था कि जुम्मन क्या फैसला लेगा वो कुछ भी नहीं सोचेगा, मेरे अगेंस्ट ही देगा। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब जुम्मन हेड पंच बना, नॉमिनेट हुआ वो, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अब उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है जब वो जज बनता है, उसकी डिग्निटी समझ में आती है कि जब आप पंच होते हो, कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, वो एक ऐसी हाई प्लेस पे बैठा था, हैव हिज रिवेंज नाउ। अब क्या वो रिवेंज के बारे में सोचेगा? ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता है कि क्या मेरे को इतनी बड़ी या फिर ऐसी डिग्निटी वाली जगह पे बैठकर क्या मुझे रिवेंज के बारे में सोचना चाहिए? वो ऐसा सोचता है। नो, ही मस्ट नॉट, लेकिन एट लीस्ट इस टाइम पे मुझे रिवेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये सीन चल रहा है। नेक्स्ट टाइम जो बैनियन ट्री के नीचे जो गांव वाले बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हैं और यहाँ पे पंचायत हेल्ड हो रही है और यहाँ पर बातचीत चल रही है। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब वो कहते हैं नो, ही मस्ट नॉट, बिल्कुल नहीं, उसे अपनी पर्सनल फीलिंग को बीच में आने ही नहीं देना चाहिए जब वो सच बोलने की बारी हो या जस्टिस करने की बात हो। बोथ अलगू और साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू ने अपना अपना केस बताया, जैसा कि अलगू ने किस एग्रीमेंट पे अपना बैल दिया था और साहू ने उसको क्या ऑफर किया था बदले में, पूरा केस डिस्कस हो जाता है, क्रॉस एग्जामिन्ड किए जाते हैं एंड द पूरा जो केस होता है वो डीपली देखा जाता है। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, अब जुम्मन खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं,
It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of bullock. वो खड़े होके ये कहता है कि हमारा ओपिनियन ये है कि साहू को पैसा देना चाहिए अलगू को, जो उसने बैल लिया था उसकी कीमत उसे चुकानी चाहिए. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जैसा कि वो कह रहा था कि बिल्कुल फालतू का बीस्ट मुझे पकड़ा दिया था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब साहू ने उससे खरीदा था उस टाइम पे बैल की हालत बिल्कुल सही थी, उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई डिजीज नहीं थी. द डेथ, और जो डेथ हुई थी बैल की, वो अनफॉर्चुनेट थी. बट अलगू, उसके लिए अलगू को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? वो उसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. अब अलगू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था. अब वो खड़े होकर जोर जोर से कहने लगा बार बार में, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. तो मतलब विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की विक्ट्री हुई, दिस इज जस्टिस, में यही जस्टिस है. और उसे जस्टिस की, उसको लग रहा था कि जुम्मन उसे रिवेंज लेगा, लेकिन इतनी डिग्निटी वाली जगह पे बैठ के उसने बिल्कुल जो चीज होनी चाहिए उसी पे फैसला दिया था. इसलिए वो अगेन वही चीज रिपीट करते हैं, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. हम लास्ट पैराग्राफ देख रहे हैं. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, उसके बाद में जुम्मन अलगू के पास आता है, उसको हक करता है एंड कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी. लास्ट जो पंचायत हुई थी, जब तुमने मेरे अगेंस्ट फैसला सुनाया था, तब से मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था. मतलब मैंने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया था. टुडे, लेकिन आज मैंने ये रियलाइज किया, वॉट इट मीन टू बी ए पंच. पंच होने का मतलब क्या है? जब आप उस जगह पे होते हो तो तुम कुछ भी नहीं देखते हो उस टाइम पे, फ्रेंडशिप, एनिमी कुछ भी नहीं देखते हो. ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी. क्योंकि एक जब आप पंच बनाए जाते हो, जब आपको ये रियलाइज होता है कि पंच का मतलब क्या होता है, पंच का कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एनिमी नहीं है. ही नोज ओनली जस्टिस, लेट नो वन deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. तो उसके जस्टिस के पाथ में कोई भी नहीं आना चाहिए, ना तो फ्रेंडशिप आनी चाहिए, ना दुश्मनी आनी चाहिए, ना दोस्ती आनी चाहिए. अलगू ने उसे अपना मतलब गले लगाया, हग किया एंड वेप्ट, रोने लगा. एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट, और उसके आंसुओं के साथ में ही सारा जो डर्ट था, डर्ट ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, जो उनके साथ आपस का जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो भी डर्ट था, जो भी गंदगी थी, मतलब जो भी उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो उन्हीं आंसुओं के साथ में धुल गई. मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो वापस से शुरू हो गई, उनकी दुश्मनी खत्म हो गई. ओके, मतलब मूव अवे, लीव, दे लेफ्ट, कि जो भी उनमें जो भी दुश्मनी थी वो उन्होंने खत्म कर ली. सो आपको फ्रेंड्स पसंद आई ना ये स्टोरी? होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.